गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट की कड़ी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, आज मॉक टेस्ट 17 के डिस्कशंस के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो मॉक टेस्ट 17 के प्रश्न एवं गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम। उनके एक्सप्लेनेशन पे एक नजर डालें। हमारा पहला प्रश्न है, यह एनालॉजी से रिलेटेड है, सादृश्यता पे रिलेटेड है। सादृश्यता से हमें दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन करना है जो कि वैसा ही संबंध व्यक्त करता है, वैसे ही संबंध को दर्शाता है जैसा कि EM के DKH के साथ, LPT KNQ के साथ प्रदर्शित करता है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि E को D लिखा गया, M K में परिवर्तित हुआ, K H में परिवर्तित हुआ। कहने का अभिप्राय है कि Today is the second class of यहाँ पे new batch E-1 अगर कर देते हैं, UPSC E को TRE अगर -1 कर 4.0. देते हैं तो हमारा D In last प्राप्त हो जाता class, है। we have M से -2 discussed कर about देते हैं the तो number हमारा K systems प्राप्त in हो which जाता we है, have done the conversion. और K से -3 कर देते हैं तो हमारा H प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर L से -1 करते हैं तो हमारा K प्राप्त हो रहा है, P से -2 करते हैं तो हमारा N प्राप्त हो रहा है, एवं T से -3 करते हैं तो हमारा Q प्राप्त हो रहा है। इसका अभिप्राय है कि -1, -2, -3 के क्रम से बाएं ओर दिए गए अक्षरों के समूह को घटाते हुए दाईं ओर के अक्षर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक वैसा ही संबंध दिए गए विकल्पों में से किस एक में प्रदर्शित हो रहा है, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो P से अगर 1 माइनस करते हैं तो वो तो आ जाता है, W से अगर -2 करते हैं तो U आ जाता है, एंड Z से -3 करते हैं तो हमारा W आ जाता है। इसका अभिप्राय है यहाँ पे P से -1 हमारा O कन्फर्म, W से -2 हमारा 21 कन्फर्म U, और Z से -3 अगर करते हैं तो हमारा W आ जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन A बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर के सेट्स पे आधारित है। हमें संख्याओं के संबंधवाद का ऑब्जर्वेशन करते हुए, जैसा कि दो सेट में दिया गया है, क्लू स्टेप है, क्लू स्टेप में जैसा दिया गया है, दिए गए दो सेट्स में जो संबंध व्यक्त कर रहा है, नंबर आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, कौन से नियम का अनुपालन कर रहे हैं, उसी नियम का अनुपालन करते हुए ठीक वैसा ही संबंध कौन से नंबर का समूह, कौन से नंबर का सेट प्रदर्शित करेगा, इस बात का हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये दिए गए जो संख्याएं हैं वो परस्पर किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पे क्लू क्या है? तो अगर हम ऐसा कहें कि सेकेंड नंबर दिए गए समूह के अगर सेकेंड नंबर में अगर हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें एंड रेस्ट ऑफ जो रिजल्ट आता है उसको अगर स्कूल के बच्चों को सिखाते हो या फिर कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हो, देखिए गवर्नमेंट एग्जाम सिखाते हो या फिर अगर हम आर्ट्स लाइक 4, म्यूजिक 5, एंड डांस, 6 -286 कर देते हैं, विविधता में कमी आ रही है। -286 कर देते हैं बहुत सारे तो मेरा जो प्रसिद्ध रिजल्ट है है 170 आ जा रहा है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर हम इसका दूसरी क्षय हो रहा संख्या है। से पहली संख्या को स्पष्ट घटा है। दें और जो रिजल्टेंट आएगा घटाने के बाद आपने उसको 2 से अगर गुना कर दें तो समस्या हमारी का तीसरी संख्या प्राप्त हो और जाएगी, समस्या, बराबर मेरा समस्या का तीसरा कारण संख्या। और कहने का समस्या अर्थ का है परिणाम की कि सेकंड चर्चा संख्या कर से दी। अगर अब फर्स्ट संख्या को conclude घटाया करके जाए, इसका घटाने के solution बाद जो प्रस्तुत प्राप्त कर मान देंगे। आता हो अतः उसको अगर पैरा 2 से change गुना करना कर दें पड़ेगा।
तो हमारा पैराग्राफ रिजल्ट चेंज कीजिए, तीसरी संख्या के एक रूप लाइन में छोड़िए, हमारा एक थर्ड शब्द नंबर के रूप छोड़िए। में प्राप्त हो जाता है। देखिए तो ये जो है फॉलो अप कर रहा है इस बात को। एकदम यहाँ पे कोई अगर भी देखते हैं कोई नेक्स्ट वन भी में वाक्य कि इस कैपिटल स्टेट में लेटर क्या हो से रहा है, आरंभ होता तो है। 592 कोई भी वाक्य और माइनस अगर कर कैपिटल देते हैं लेटर से आरंभ होता है। एक 347, ये याद तो रखिए, यहाँ पे जो मेरा कहीं रिजल्ट आ भी रहा आई है, शब्द मेरा कैपिटल रिजल्ट आ लेटर जा में रहा होता है है। तीसरा, यहाँ पे proper रिजल्ट आ जा रहा है noun सदैव 245। लेटर से अगर आरंभ हम होता है। 592 बिंदु याद में रखना है, 347 को घटाते कैपिटल, स्मॉल और हमारा रिजल्ट जो आ रहा है 245, और इसको अगर हाँ, 2 क्या से गुना लिखेंगे? कर पैरा दें चेंज करके? तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 490। Addressing। अर्थात ये भी सर्टिफाइड कर रहा है, सर्टिफाई कर रहा है। कहने का अभिप्राय अर्थ क्या हो गया है, addressing इससे का? यह स्पष्ट हो रहा है कि दिए नहीं, गए नहीं। संख्याओं के इसका सेट अर्थ में है, अगर पहली संख्या को हल दूसरी करना, संख्या से समस्या घटा के को हल जो करना। मान प्राप्त होता है Addressing उसे 2 से गुना अगर कर दिया global जाए warming तो हमारा तीसरा संख्या प्राप्त हो global जाएगा। warming तो की इस स्थिति समस्या में को हम अगर दिए हल गए करने विकल्पों के में लिए उसी नियम का अनुपालन करते हुए global अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, warming अवलोकन करते हैं कि कौन सा ठीक वैसा ही संबंध अगर व्यक्त कर रहा है तो देखते हैं। चलिए, रिक्वायर्स REQU, मैं लिख दे रहा हूँ REQUIR, इसका अर्थ है आवश्यक होना। 419 ग्लोबल वार्मिंग को हल करने के लिए 419 आवश्यक है, माइनस क्या आवश्यक है? एक सामूहिक 324। प्रयास। क्या है? तो आपका सामूहिक यहाँ क्या होती पे है? कलेक्टिव 5 हो गया, कलेक्टिव एक मिनट, एफर्ट। हाँ 5 हो गया। और यहाँ पे कलेक्टिव जो एफर्ट है देखिए ना, कलेक्टिव तो फाइनली जो आपका यहाँ पे मान आ रहा है, कलेक्टिव फाइनली जो मान आ रहा है वो 95 आ जा रहा है। 419 माइनस 324 एक और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। 95 आ जा रहा है, और 95 को अगर 2 से गुना करेंगे तो मेरा 210 प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ये आंसर मेरा गलत है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है रिड्यूस ऑप्शन नंबर बी पे, अगर हम ग्रीन हाउस 907 से 782 को सब्ट्रैक्ट करें, Sorry, 907 से greenhouse 782 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5, Green और house यहाँ पे हमारा emissions रिजल्ट जो है 2, और We यहाँ can पे 125 reduce, आ जा हम रहा कम है। कर सकते हैं अगर इसको। इसको हम 2 से गुना करें Greenhouse तो का जो मेरा उत्सर्जन हो रहा 230 है नहीं उसको आएगा, ये भी हमारा emissions गलत। by क्लियर? BY नेक्स्ट वन, अगर हम Switching। ऑप्शन नंबर 3 की Switching। बात करते Switch हैं जानते हैं ना? तो आपके घर में जो बिजली का 666 जो से switch है। अगर 456 Switching को मतलब? घटाया जाए हाँ, तो परिवर्तन 0 कर- 6 में 5 क्या परिवर्तन ही ना करते हैं, ऑफ से ऑन से ऑफ। 210 परिवर्तन प्राप्त हो ही रहा तो है, और switching, 210 को अगर परिवर्तन हम करके 2 से गुना by करते switching हैं तो means 420 परिवर्तन प्राप्त करके। होगा, न By कि switching 400 to- वो इक्वल नहीं है, इसलिए भी गलत। तो नेक्स्ट वन, अगर 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो जो अगला ऑप्शन है, अगर 3 ऑप्शन मेरे गलत हो चुके हैं तो जो मेरा अगला ऑप्शन है वो तो डेफिनेटली ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको चेक Renewable करके दिखा देते हैं। energy, लेकिन ये तो कंफर्म हो चुका है, अगर renewable 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है energy, तो चौथा ऑप्शन तो होगा ही। तो चौथे ऑप्शन पे अगर हम फिर एक बार देखें कि क्या यहाँ पे है, तो 279 माइनस Energy 198 कर sources, रहे हैं, 279 माइनस 198 बराबर मेरा Sources। रिजल्ट 1, और यहाँ इस पे समस्या का कितना गैस, हो गया, greenhouse gases तो से आपका कैसे निपट सकते 81 आ हैं? जा रहा है इसको मेरा निपटना। रिजल्ट, और 81 गुने 2 अगर करें तो हमारा 162 सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। कहने का अर्थ है कि ये नियम का पूर्णतः अनुपालन कर रहा है कि यदि दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा दिया जाए, जो मान प्राप्त हो उसमें 2 से गुना करने से तीसरी संख्या हमारी प्राप्त हो रही है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सोलर नेक्स्ट वन, SOLAR हमारा अगला प्रश्न जो है लाइक यहाँ पे क्या सोलर दिया जा रहा है, and ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। विंड पावर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सबसे WIND पहले इस बात को समझा जाए। स्पष्ट है। यदि सब वायु हिस्ट्री के प्रत्येक शक्ति स्वर का को ऊर्जा का प्रयोग करके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम सोलर में
उसके सौर ऊर्जा का पहले प्रयोग वाले करके अक्षर से हम परिवर्तित कर ग्रीन दिया जाए। हाउस कहने गैसेस का के अर्थ है, उत्सर्जन को हमारे कम कर कहने का सकते हैं। अभिप्राय है स्पष्ट कि कॉमा वॉवेल दीजिए, माइनस फिर वन अब ING करते वाला हैं। चक्कर यहाँ प्रत्येक भी आ रहा है, स्वर का अभिप्राय ये होता हमेशा है आता रहेगा वॉवेल। आपके लेख जितने भी वॉवेल्स ऐसे हैं, और लेटर जो शब्द भी हैं, हिस्ट्री इसको शब्द में सीख वॉवेल्स जाना है, आपको मैं दिख बोर्ड पे रहे उसको हैं, समझा दूंगा उसको बाद में। उसके पहले वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाए, देखिए, अल्फाबेट में पहले वाले अक्षर से। इसका मतलब है कि वॉवेल्स को -1 कर दें। Improving। एंड कॉन्सोनेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो कॉन्सोनेंट के बारे में कहा जा, प्रत्येक व्यंजन को Improving। अंग्रेजी वर्णमाला करें उसके बाद के दैट इज द Improve मतलब? कॉन्सोनेंट +1 कर दें। सुधार यही आपको करना, क्लू विकसित प्राप्त हो करना, रहा है। तो सबसे improving पहले अगर energy, इस बात को देखा जाए कि improving कॉन्सोनेंट +1 energy, हो रहा है, तो अगर हम H कॉन्सोनेंट है मेरा, अगर इसको करते हैं +1 तो हमारा I प्राप्त हो जा रहा है। एंड Efficiency, वॉवेल को हमें -1 करना है, तो improving I को अगर हम energy -1 करते efficiency, हैं तो हमारा H प्राप्त हो comma, जा रहा है। फिर and S protecting, कॉन्सोनेंट है, इसको +1 and करते हैं तो हमारा protecting, T प्राप्त हो रहा है। T कॉन्सोनेंट है, इसको +1 करते हैं तो हमारा U प्राप्त हो रहा है। O वॉवेल और है, S, अगर इसे और -1 S, करें तो हमारा और जंगलों N की प्राप्त रक्षा हो रहा करते है। R कॉन्सोनेंट ऊर्जा, है, +1 efficiency करने समझते हैं पे हमारा S प्राप्त होगा। एंड Y कॉन्सोनेंट है, +1 करने पे हमारा Z प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा जो क्या जैसे है बल्ब कि है, जितने भी जैसे पहले हम लोग कॉन्सोनेंट बल्ब हैं जलाते उनको थे, मैंने है +1 ना? कर दिया। उसमें ज्यादा जितने ऊर्जा भी लगता था। वॉवेल्स हैं अब लेड में उसको क्या मैंने है? -1 कम किया, लगता है। तो H तो ये कॉन्सोनेंट efficiency बढ़ा +1 दिया I आपने, आ गया, ये I efficiency वॉवेल है। -1 H दूसरा आ क्या गया, कह रहा है? S कि कॉन्सोनेंट जंगलों की +1 रक्षा T करने आ के गया, लिए हम T कॉन्सोनेंट ग्रीन +1 हाउस U आ गैसेस के गया, उत्सर्जन को O वॉवेल full -1 stop। N आ गया, R कॉन्सोनेंट S एंड Y ये कॉन्सोनेंट तो +1 सामूहिक करने प्रयास पे हुआ, Z। तो व्यक्तिगत फाइनली प्रयास प्रश्न हो पूछा सकते जा रहा है। तो है ना? इस प्रकार बने जो अक्षर के जैसे समूह कि हैं, ये जो कम परिवर्तित बिजली का अक्षर का समूह जो प्राप्त हो रहा खपत है, करे, लिखिए, उसमें full स्वरों stop की दीजिए। संख्या कितनी है? तो हम यह Individual क्लियर देख रहे accents, हैं, एक I और एक U, दो ही स्वर हमें प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात हमारा Individual आंसर accents, C लिखिए। बिल्कुल सही इंडिविजुअल है। लिख दूं? इंडी नेक्स्ट प्रश्न पे means चलते हैं। ये जो दिया व्यक्तिगत गया प्रश्न है या individual स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन से रिलेटेड actions, है। रिश्ते की कुछ कड़ी दी गई है और उसे परस्पर संबंधित Like, करते हुए, जोड़ते हुए, संयुक्त करते हुए like, हमें इस बात का निर्धारण करना है कि ई का सी से reducing, क्या रिश्ता है, like कि ई reducing किस प्रकार से सी से संबंधित है। तो Energy, सबसे पहले हमें रिश्ते की कड़ी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे Consumption, कहा जा रहा है कि बी डी की ऊर्जा माँ का है, बी उपभोग जो कम है करके, वो डी की माँ है, किसके थ्रू कहा जा रहा है, व्यक्तिगत रूप रिप्रेजेंट से कराया हम जा रहा ऊर्जा है। का कम उपयोग बी करके, जो है कॉमा, वो डी की मदर है, Choosing, बी जो है वो डी की माँ है और सी Choosing, डी का भाई है। Choose और मतलब सी जो है चुनना, वह डी choosing का sustainable, ब्रदर है, सी जो है Sustainable, डी का ब्रदर है। और एच जो है ई की बेटी है। अब एच के बारे में दिया जा रहा है, इससे रिलेट नहीं कर रहा है। एच जो है, Transportation, एच जो है वह ई की, समझ रहे हैं इसका? ई हिंदी। की डॉटर है। नहीं। एच जो है ई Sustainable की trans- डॉटर है, एच trans- जो है जैसे वह बैटरी ई वाला- की बैटरी डॉटर वाला है थ्री व्हीलर जो है, और डी की पत्नी है। और ई- डी ई जो है, व्हीकल जो है, अब डी के बारे में इसका बताया जा रहा प्रयोग है करके थ्रू इसको ले किसके, जाएगा, फिर ई के, रिचार्ज कर कि लेगा। डी जो है वह ई की पत्नी है या इसकी वाइफ है या इसका तब क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। और ये वाइफ का कौन है, भाई है। यही तो पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, रिश्ते की कड़ी को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने से क्या होता है कि थोड़ा सा भी मिस नहीं करेंगे आप। कैसे? अन्यथा तो मांस खाने- अगर आप अपने भाई, स्तर कम पे मांस सोच के खाएंगे तो बनाने कम का प्रयास बकरियां करेंगे तो हो कटेंगी, सकता है कम कि बकरियां एक कड़ी को कटेंगी आप तो रिलेट कम करा रहे हैं, घास दूसरे कड़ी को भूल चले जाएंगे। जाएंगे, लेकिन कम जैसे घास जैसे चले कहा जाएंगे जा तो रहा क्या हो, होगा? अगर हम हरियाली डायग्रामेटिक रहेगी। रिप्रेजेंटेशन कर दें तो बिल्कुल जो है क्रिस्टल क्लियर आपके सामने सारी बातें आ जाएगी। हमारा कहा गया कि बी इज द मदर ऑफ डी। हम ये सही किसको बोल रही है। इंडिकेट कर रहे हैं, बकरियां किसका कटेंगी डिनोटेशन तो हो रहा है, बी को थ्रू किसके, डी ज्यादा- के। ज्यादा तो हो जाएंगे हमने ना। एरो इंडिकेट किया जब ज्यादा बी हो- इज द मदर ऑफ ज्यादा डी, खाएंगे तो क्या दैट होगा? इज द डी इज द सन और डॉटर। यहाँ कंफर्म नहीं है। ज्यादा उगाना पड़ेगा। एंड सी इज द ब्रदर ऑफ डी, इट इज क्लियर कि सी मेल है। आफ्टर ऑल यहाँ पे कहा गया है कि एच इज द डॉटर ऑफ पी, एच Eating डॉटर less है। meat एंड can फाइनली make a लास्ट में difference. कहा जा रहा है Can कि make a डी difference. इज द Can डी make a difference. इज द Can वाइफ make ऑफ a टी, डी इज द वाइफ difference. ऑफ टी। डी बोलो जो है
ई की ये भी वाइफ अंतर ला है, सकता तो है। हाउ इज ई रिलेटेड टू, This is हाउ इज complete. ई रिलेटेड Okay. टू सी, दैट इज द सी से ई का सी से क्या रिलेशन है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है कि ई जो है वह सी का कौन है। लिख सकते तो हम हैं लिंक आप, करते आप हैं लिख सकते कि ये इसकी कौन, और कोई प्रश्न हो तो पत्नी, पूछिए। और ये पत्नी का कौन, भाई। तो पत्नी का भाई बराबर होता है ब्रदर इन लॉ, इसलिए कोई भी पहला यह जो भी वाक्य ब्रदर इन होगा, लॉ होगा। वाक्य इंग्लिश का के पहला शब्द ये का जो है पहला करामत लेटर है हमेशा कैपिटल। कि साला को भी ब्रदर इन लॉ कहा जाता है और बहनोई या जीजा को भी ब्रदर इन लॉ ही कहलाता है, कहा जाता है। ये इंग्लिश में और चलता उसका है, तो लेकिन पहला हिंदी लेटर में हम लोग कैपिटल ही होगा। साल ब्रदर इन लॉ को साला, अगर वाइफ का भाई है तो साला कहलाएगा, और अगर जो है सिस्टर के हस्बैंड है तो वो जीजा कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब क्या दिखाया जा Okay. रहा है कि बहन का, I तो think कहने this करते कि much सी will कौन है, suffice for the सी day जो है ई के or the पत्नी का night भाई है, impact. अर्थात See you tomorrow. ई सी का Until then, आप बहनोई कहिए, ब्रदर इन लॉ कहिए। क्लियर? इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है नहीं नहीं, अभी ये मैंने पूरा पूरा बता देंगे तो न्यूमरल काम रैंकिंग हो से जाएगा। रिलेटेड प्रश्न है। यह जो आप उसी प्रश्न पे आश्रित हो है जाएंगे। या न्यूमरल रैंकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे गौर करें, कहा जा रहा है कि 80 विद्यार्थियों की पंक्ति में राम मोहित के दाएं ओर 15वें स्थान पे है, दाईं ओर होना चाहिए, ठीक है, दाईं ओर भी चलेगा, इंग्लिश में सही लिखा है। इन ए रो ऑफ 80 स्टूडेंट राम इज 15 टू द राइट ऑफ मोहित। कहने का अभिप्राय है कि 80 विद्यार्थियों की किसी कतार में राम जो है मोहित के दाईं ओर 15वें स्थान पर है। कैसे मोहित के, उसकी क्या विशेषता है, बता रहा है हु इज 14th फ्रॉम द राइट एंड, वैसा मोहित जो दाएं से 40वें स्थान पर है। कहने का अभिप्राय है कि वैसा मोहित जो दाएं से, वैसा मोहित जो दाएं से वो 40 नंबर पे है। कहने का अभिप्राय है कि ये जो मोहित है ये आपका दाएं से 40 नंबर पे है, और इस मोहित के दाईं ओर 15 है। तो अगर इसके दाईं ओर जाइएगा, के दाईं ओर जाइएगा, सीधे आप -15 कर दीजिए टू द राइट में, तो 40 में 15 चले गया, तो आपका फाइनली क्या आ गया। कहने का अर्थ है कि राम का पोजीशन कंफर्म हो रहा है। अभी अगर इस तरीके से देखें तो अब राम 40 में अगर हम 15 इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 15 इधर ले जाते हैं, के का अभिप्राय होता है इस पोजीशन को छोड़ के आपको इधर आ जाना है। तो 40 में 15 गया, दैट इज द, ये हमारा 25 हो जा रहा है। इसका अभिप्राय है कि राम का पोजीशन अगर दाएं से हम लोग देखें, अगर दाएं से राम का पोजीशन देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, वह 25 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 80 है। तो हमने बताया था कि यदि एक ओर से आपको क्रमांक मालूम हो, कहने का अभिप्राय 40 में 15 गया तो ये 25, कहने का अभिप्राय है ये इधर से 25 हो जाएगा, या इधर से 25 हो जाएगा। अगर हम 15 इधर सब्ट्रैक्ट कर दे, ये 40 नंबर पोजीशन पे है, और कोई 15 इसके इधर बैक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वह कितना नंबर पे आ जाएगा, 25 नंबर पे आ जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से इसका अभिप्राय हम कर सकते हैं कि राम का क्रमांक जो है, राम रैंक फ्रॉम राइट कितना 25 आ रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 है। तो राम्स रैंक फ्रॉम लेफ्ट बराबर हम क्या करेंगे, 80 - 25 के जगह पे आप यहाँ पे 24 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ताकि राम के पोजीशन को बचाया जा सके। तो मेरा फाइनली 80 में अगर 24 हम घटा देते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, 56। अर्थात ये बाएं से अगर राम की पोजीशन की बात की जाए तो बाएं से वो 56 हो जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम क्लियर इसको करते हैं कि सिंपल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि अगर जो है
दाएं से मोहित जो है, अगर मोहित आपका 40 नंबर पोजीशन पे है तो इसके 15 अगर इधर कोई है तो इसका अभिप्राय है कि वो 25 नंबर पोजीशन पे होगा इधर से काउंट करने पे। अगर इसके 15 कोई नीचे है, इधर है, तो वो 25 नंबर है। तो अगर दाएं से 25 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 है तो बाएं से इसका पोजीशन क्या होगा? तो बाएं से इसके पोजीशन को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल नंबर स्टूडेंट में, क्योंकि आप 25 अगर घटाते हैं, अगर आप बोलिएगा कि हम 80 में 25 क्यों नहीं घटाएंगे, अगर आप 25 घटाने की बात कीजिएगा तो ये भी घट जाएगा। इसलिए अगर ये इसके 15 इधर है तो इसका अभिप्राय है कि 25 नंबर पे है। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले जो 24 हैं, 24 कैंडिडेट हैं, उन 24 कैंडिडेट को घटाएंगे, ना कि 25। अगर 25 घटाइएगा तो राम का भी पोजीशन खत्म हो जाएगा, इसलिए 25 नहीं घटाना है। हमने 80 में 24 घटाया तो हमारा रिजल्ट 56। इसका अभिप्राय है कि वो बाएं से 56 नंबर क्रमांक पे है। क्लियर? नेक्स्ट, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गौर कीजिएगा। 7 व्यक्ति हैं, हम यहाँ पे 7 पोजीशन क्रिएट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पोजीशन हमने क्रिएट कर लिया। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी के बाईं ओर सारे, कहने का अभिप्राय 7 पर्सन बी सी डी ई एफ जी एंड के आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कहने का अर्थ है कि एवरी पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, केवल 2 ही व्यक्ति बी के बाईं ओर हैं। इसका अभिप्राय है कि बी का पोजीशन हमारा यहाँ कंफर्म हो गया, इसलिए कि जब सबको अगर आप अपने आईसाइट पे या नॉर्थ को फेसिंग करेंगे तो आपके बाएं दाएं के अनुसार ही इसका भी बायां दायां होने लगेगा। आपका अगर इधर बायां है तो इनका भी बायां इधर हो जाएगा, आपका दायां इधर है तो इनका भी दायां इधर हो जाएगा, क्योंकि आप जिस ओर फेसिंग कर रहे हैं ठीक उसी ओर इनको भी फेसिंग कराया जा रहा है। अगर आप अपवर्ड फेसिंग कर रहे हैं, दैट इज द सामने की ओर फेसिंग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आप अपने बाएं और दाएं के आधार पर इनके बाएं दाएं को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि उत्तर की ओर फेसिंग कर रहे हैं, दैट इज द, सबको हमने अपवर्ड कर दिया, दैट इज द नॉर्थवर्ड फेसिंग। और यहाँ पे जो हमारा आंकड़ा दिया गया है कि बी और बी के बाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका अभिप्राय है कि बी को हम तीसरे पोजीशन पे रखेंगे, तभी बी के बाईं ओर हमारा 2 व्यक्ति आ सकता है। 1 2 व्यक्ति तभी आएगा जबकि हम बी को तीसरे पोजीशन पे रखें। आगे क्या बताया जा रहा है, देखिए, बी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब तो के इधर जाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इसका अभिप्राय है कि हम ये 3 पोजीशन 1 2 3, अभिप्राय है कि के को यहां तब बैठा देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है बी और के का भी क्लियर हो गया कि बी और के बीच में मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आप यहाँ पे गौर कीजिए कि बी के बाईं ओर हमने 2 व्यक्ति को ही बैठाया है, 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। और बी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे देखिए केवल 3 व्यक्ति बी और के बीच में बैठे हुए हैं। आगे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है एफ बी के दाईं ओर दूसरे क्रम पे है। बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि एफ बी के दाईं ओर दूसरे क्रम पे है। तो हम यहाँ पे पहला दूसरा एफ का भी पोजीशन 100% कंफर्म हो जा रहा है। एफ बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अब तो सी इधर नहीं जाएगा क्योंकि एफ और सी के बीच में आपको 2 व्यक्ति को बैठाना है। तो इसका अभिप्राय 1 व्यक्ति यहाँ और 1 व्यक्ति खुद भी। तो उस स्थिति में हम सी को यहाँ डाल दें तो हम कह सकते हैं कि एफ और सी के बीच में एक ये पोजीशन वाला और एक ये पोजीशन, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, जी जो है ई के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन डी के बाईं ओर, जी ई के दाईं ओर, जी के बारे में अब इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जी ई के दाईं ओर है।
जी के दाईं ओर है। अगर हम ऐसे करते कि यहाँ पे भी ई को रखते और जी को इधर कर देते तो दाईं ओर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या लगाया जा रहा है कि जी ई के दाईं ओर, जी जो है ई के दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन डी के बाईं ओर है, अर्थात जी को हमें ई के दाईं ओर और डी के बाईं ओर रखना है। इस स्थिति में अगर आपसे बोला जा रहा है जी ई के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है, तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम यहाँ पे ई को रख दें और यहाँ पे जी को रख दें तो देखिए ये अनुपालन कर रहा है, ये सर्टिफाई कर रहा है कि जी ई के दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है। अब यहां से अगर डी को रख दें तो ये बाईं ओर हो जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि ठीक दाईं ओर है, यहाँ पे केवल दाईं ओर की बात कर रहा है। इसलिए यहां से भी हम देखेंगे तो जी जो है वह ई के दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है, अर्थात यह जो सेटिंग हमने किया ये पूर्णतः जो है फॉलोअप कर रहा है दिए गए डेटा को, दिए गए कंडीशन को। अंततः क्या पूछा जा रहा है? हमें यहाँ पूछा जा रहा है जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जी के दाईं ओर एफ, डी और के, अर्थात कुल 3 व्यक्ति जी के दाईं ओर बैठे हैं। जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है नीचे चले जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, ये ऑप्शन नंबर ए। जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो जी के दाईं ओर हमारा 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर? यहां से क्लियर स्पष्ट हो रहा है जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठते हैं? एफ, डी और के 3 व्यक्ति बैठे हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन पे है। ये हमारा जो प्रश्न है आरेखीय निरूपण पे प्रश्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज जो है वो कारपेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वृत्त जो है ब्लैक स्मिथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आयत जो है कर रहा है और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फिशरमैन, ये जो है फिशरमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट कारपेंटर एंड सर्किल रिप्रेजेंट ब्लैक स्मिथ एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फिशरमैन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बताएं कि हाउ मेनी पीपल आर फिशरमैन, कितने व्यक्ति मछुआरे हैं। तो कहने का अर्थ है यहाँ किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल मछुआरे हैं, ऐसी बातें नहीं की गई है या और कोई भी अनुबंध या कोई भी कंडीशन नहीं लगाया गया है। केवल यह पूछा जा रहा है कितने व्यक्ति जो हैं वो मछुआरे हैं। तो कहने का अर्थ है कि आयत में जो जो मौजूद है, बशर्ते कि वो ट्रायंगल या सर्किल में कॉमन भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आपसे केवल यह पूछा गया है कि मछुआरे को प्रॉपर्टी को कौन शो करता है, कितने व्यक्ति शो करते हैं, भले उनके पास और भी प्रॉपर्टी हो। कहने का अभिप्राय है यदि आपके पॉकेट में, ए के पॉकेट में, कहने का अभिप्राय ऐसा समझने का प्रयास कीजिए, ए के पॉकेट में 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है और बी के पॉकेट में 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है और सी के पॉकेट में 100 रुपया, 20 रुपया का नोट है। तो यदि आपसे पूछा जाए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 10 रुपया का नोट है, तो ये दोनों ही काउंट हो जाएंगे। भले उसके पास 5 और 20 के भी नोट हो, वो अलग है। लेकिन अगर ये कहा जाता कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 10 रुपया के नोट हैं लेकिन 100 रुपया के नोट नहीं है। एक मिनट, यहां पे अगर ऐसा कहा जाता ये कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास केवल 20 रुपया के नोट है, अगर ऐसा कहा जाता कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास 20 रुपया के नोट हैं, तो ये तीनों शामिल हो जाता क्योंकि तीनों के पास 20 रुपया है। लेकिन ये कहा जाए कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास केवल 20 और 100 के नोट हैं, तो उस स्थिति में ये दोनों आउट हो जाता, ये आउट रह जाता।
तो मेरे कहने का सेंस है कि यहाँ पे जब किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, आपसे केवल इतना ही कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो मछुआरे हैं, तो आयत के रीजन में जितना भी आपको दिख रहा है, आयत के रीजन में, बशर्ते कि वह और को भी इंटरसेक्ट करता हो, और को भी संयुक्त, और भी डायग्राम से संयुक्त होता हो, कॉम्बिनेशन करता हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे कि आयत के क्षेत्र में कितने आ रहे हैं, चाहे वो अन्य डायग्राम को से संयुक्त क्यों नहीं हो, अन्य डायग्राम में भी कॉमन क्यों ना हो, फिर भी वो काउंट होगा। तो हमारा क्या देख रहे हैं, 1 और 3 4 और 2 6 और 4 10। तो कहने का अर्थ हाउ मेनी पीपुल आर फिशरमैन, तो यहाँ पे हमारा कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मछुआरे हैं, तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में ये कहा रहता कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल मछुआरे हैं, अगर आपसे कह दिया जाता कि ओनली फिशरमैन, तब आपको बिल्कुल रेक्टेंगल एंड सर्किल से आउट हो जाना होता। वैसे स्थिति में अगर ये कहा जाता कि ओनली फिशरमैन, तो उस स्थिति में आंसर आपका केवल 1 आता। ये ध्यान में रखिएगा, समझ गए। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कंडीशन नहीं लगाया गया है, केवल यह पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपुल आर फिशरमैन। इट मीन्स कि आयत के अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई है, बशर्ते कि वो अन्य डायग्राम से भी कंबाइंड क्यों ना हो, अन्य डायग्राम से भी कॉम्बिनेशन क्यों ना करता हो, फिर भी वो काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का बाइंडेशन नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 3 4 and 2 6 and 4 10, 1 + 3 + 2 + 4। इसका अभिप्राय है कि हमारा 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फिशरमैन हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 19th नंबर, या सिलोजिज्म पे रिलेटेड है, न्याय पे आधारित प्रश्न है। और जैसा कि हमने बताया था, यदि आप फंडामेंटल कंसेप्ट से बनाने का प्रयास करते हैं, लॉजिक के कंसेप्ट के आधार पे बनाने का प्रयास करते हैं, फंडा के आधार पे बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के क्रम में सबसे पहले हमें इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वह किस टाइप का है, किस ग्रुप से रिलेटेड है। और हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉजिक देयर आर 4 टाइप स्टेटमेंट, AEIO। तो यहाँ पे मेरा जो पहला स्टेटमेंट है वह ए ग्रुप का है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है आई ग्रुप का है। बेसिकली अगर देखा जाए तो A + I का जो रिजल्ट होता है मेडिएट इन्फ्रेंस के नियमानुसार आई में आता, बशर्ते कि हमारा जो मेडिएटर है वह डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हमारा यहाँ मेडिएटर कौन है, हमारा मेडिएटर कुत्ता है, जिसको कि लॉजिक में हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। मेडिएट इन्फ्रेंस के नियमानुसार मिडिल टर्म के बारे में कहा गया है कि बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फ्रेंस एटलीस्ट वन टाइम मिडिल टर्म मस्ट बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, अदरवाइज कंक्लूजन कैन नॉट बी डिराइव्ड। कहने का अर्थ है मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार कम से कम एक बार मिडिल टर्म को पूर्णतः डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हमारा यहाँ जो कुत्ता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हमने बताया था कि ट्रिकी वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड को आइडेंटिफाई करने का एस्ड, इंड, इप्ड, ऑप्ड। हमने बताया था एस्ड, इप्ड, इंड एंड ऑप्ड, ये डिस्ट्रीब्यूशंस को चेक करने का है कि यदि तर्कवाक्य ए श्रेणी का हो तो उसका केवल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर ई श्रेणी का हो तो बी फॉर बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होगा, आई है तो नन, ना तो सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, एंड ओ है तो प्रेडिकेट केवल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हमारा यहाँ जो कुत्ता है पहले स्टेटमेंट में प्रेडिकेट के स्थान पे है, दूसरे स्टेटमेंट पे सब्जेक्ट के स्थान पे है, अर्थात दोनों ही स्थिति में वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। और यदि दिए गए दोनों कथनों में कहने का अभिप्राय है यदि मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो दिए गए कथन के रेस्ट टर्म को जोड़ते हुए मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार जनरल वे पे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए आप जानवर और खतरनाक को तो जोड़ने की बात ही नहीं कीजिएगा, पहला बिल्कुल 100% गलत हो गया। और अब हमें देखना है कि हमारा जो ये कुत्ता और जानवर है ये कहाँ से आ रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि सिलोजिज्म से रिलेटेड जब हम प्रॉब्लम बनाते हैं
तो सिलोजिज्म इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू टाइप्स ऑफ इन्फरेंस, मेडिएट एंड इमीडिएट। कहने का अर्थ है कि जब हम दो कथनों के आधार पर निष्कर्ष ड्रॉ करते हैं तो वह मध्याश्रित अनुमान कहलाता है, और जब हम केवल एक ही कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो हमारा इमीडिएट इन्फरेंस कहलाता है, जिसे हम साक्षात अनुमान या अनंतर अनुमान भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि बाय द टू स्टेटमेंट क्या निकल रहा है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट के आधार पे यहाँ नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसका रीजन है कि मिडिल टर्म अनडिस है। हमारा जो मिडिल टर्म है कुत्ता, ये मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस है, इसलिए रेस्ट टर्म को नहीं जोड़ सकते। मध्याश्रित अनुमान का नियम है यदि मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो तो रेस्ट टर्म को जोड़ते हुए कोई भी तर्कसंगत इसका सामान्य से नहीं निकाला जा सकता। अब हम देखेंगे कि जब डबल से नहीं निकला तो सिंगल से क्या निकलेगा, और हमने बताया था कि इमीडिएट इन्फरेंस के 5 रूप हैं, कन्वर्सन, ऑब्वर्सन, कंट्रापोजिशन, इन्वर्सन एंड इम्प्लीकेशन। लेकिन जनरली आपको कन्वर्सन और इम्प्लीकेशन से प्रॉब्लम राइज किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई का जो कन्वर्सन होता है, आई का कन्वर्सन आई में होता है, तो ये जो आपका कुछ कुत्ते जानवर है ये कहां से लाने जा रहा है, या ए का कन्वर्सन की आई का आई में होता है, ए का कन्वर्सन भी आई में होता है, ई का कन्वर्सन ई में होता है, अरे ओ का कन्वर्सन नहीं होता है। कन्वर्सन का ही रूल है। अगर कन्वर्सन की बात की जाए, यदि हम कन्वर्सन की बात करते हैं, यदि कन्वर्सन की बात की जाए कन्वर्सन की अगर बात की जाए तो ए का कन्वर्सन आई में, ई का कन्वर्सन ई में, आई का कन्वर्सन आई में, एंड ओ का कन्वर्सन नहीं होता है कन्वर्सन की अगर बात की जाए। क्योंकि इमीडिएट इन्फ्रेंस का हमने बताया कि 5 रूप होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस, कन्वर्सन, ऑब्वर्सन, कंट्रापोजिशन, इन्वर्सन एंड इम्प्लीकेशन। जब डबल स्टेटमेंट से आपका निष्कर्ष नहीं निकलता तो हम लोग सिंगल से फिर देखते हैं क्या निकल रहा है। तो कुत्ता और जानवर जो है ये कहां से आ रहा है, तो इसी को क्या किया गया, इसको इधर कर दिया गया, इसको इधर कर दिया गया। तो और जैसा कि हम जानते हैं कि ए का कन्वर्सन आई में होगा, इसलिए यहाँ पे कुछ कुत्ते जानवर हैं, यह बिल्कुल सही है। क्लियर। जैसे कि हमने बताया था कि यदि ये कहा जाए आपसे कि सभी फुटबॉल गोल हैं, सभी फुटबॉल गोल हैं, अगर आपसे कहा जाए कि जितने भी फुटबॉल हैं सारे के सारे फुटबॉल गोल हैं, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सारे गोल वस्तु फुटबॉल हैं। वहां पे आप कहते हैं कुछ गोल वस्तु फुटबॉल है। यदि आपसे कहा जाए कि सभी मनुष्य मरणशील है, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जो भी मर जाए आप उसको मनुष्य का दीजिए। आप कह सकते हैं नहीं, कुछ मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य मरणशील है, कुछ मरने वाले जीव मनुष्य है, सारे मरने वाले जीव मनुष्य नहीं है। उसी प्रकार अगर सभी जानवर कुत्ते हैं, इसको कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं कुछ कुत्ते जानवर हैं। अर्थात हमारा सेकेंड कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो केवल सेकेंड निष्कर्ष निकलता है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न भी सिलोजिज्म से ही रिलेटेड है। यहाँ पे भी हमारा दिया गया जो स्टेटमेंट है वह ए और आई का है। हम फिर से देखेंगे कि हमारा मिडिल टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिडिल टर्म के पास पावर है, तो रेस्ट टर्म को हम कंबाइन कर सकते हैं, अर्थात हम मेडिएट इन्फरेंस से निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा मिडिल टर्म जो है वो पिलर है। हमने बताया था ऐसे टर्म जो कि 2 या 2 से अधिक कथनों में कॉमन हो उसे हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं, और दोनों ही कथन में जो पिलर है वह कॉमन है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, क्योंकि ए तर्क वाक्य का एंड और आई का इंड होता है। मैंने बताया था ये डिस्ट्रीब्यूशन स्केल है कि ए तर्क वाक्य यदि हो तो उसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पावरफुल होगा, प्रेडिकेट अनडिस है, और आई का दोनों में से कोई नहीं है। और बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फरेंस एटलीस्ट वन टाइम मिडिल टर्म मस्ट बी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो है उस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है कि हमारा मिडिल टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हमारा जो रेस्ट टर्म है बाय द रूल ऑफ मेडिएट इन्फरेंस हम रेस्ट टर्म को आपस में कंबाइंड कर सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, संयुक्त कर सकते हैं। तो फाइनल स्पैटुला वो आपस में
कंबाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे फनेल और स्पैचुला से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिया गया है। हमारा जो है फनेल एंड स्पैचुला को रिलेट करते हुए हमारा निष्कर्ष नहीं दिया गया है। आगे हम यहाँ पे बताना चाहेंगे हमारा जो निष्कर्ष दिया गया है स्पैचुला एंड पिलर, ये जो दिया गया स्पैचुला पिलर कहाँ से लाया गया है, इसी स्टेटमेंट को घुमा दिया गया है, अर्थात कन्वर्सन है। क्योंकि हमने बताया था कि आई का कन्वर्सन आई में होता है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सेकंड सही है। आफ्टर ऑल इसका अगर मेडिएट इन्फ्रेंस से देखते, अगर आप पूछते कि सर इसका मेडिएट इन्फ्रेंस से दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के निष्कर्ष निकालने का अगर प्रयास किया जाता तो क्या होता, तो हम कहेंगे अगर आप दोनों को जोड़ने का प्रयास किया करते तो आप लिख सकते थे कि सम फनेल्स आर स्पैचुला और सम स्पैचुला आर फनेल। ये दोनों को जोड़ के आप निकालते तो निकल सकता था, लेकिन वो मेडिएट इन्फ्रेंस होता। लेकिन मेडिएट इन्फ्रेंस का कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। आफ्टर ऑल बाय द टू अफर्मेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, ये नहीं निकाला जा सकता जनरल वे पे, तो एक नंबर तो बिल्कुल गलत है। और मैंने बताया कि सेकंड कहां से आ रहा है, तो सेकंड जो है आपका स्टेटमेंट सेकंड को जो है क्या किया गया है, कन्वर्सन कर दिया गया है। अगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपस में अपने स्थान को चेंज कर लें तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे हम समझेंगे कि कन्वर्सन हो रहा है। तो जनरल वे पे अगर बात की जाए, पूरे कंसेप्ट की बात की जाए, तब तो बहुत लंबा इसका क्लास चलेगा, लेकिन एक सिंपल वे पे अगर बताने का हम प्रयास करें तो हम इतना बताना चाहेंगे कि यदि आपका मान लीजिए स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि 36 लिखा हुआ है और यदि आपको कंक्लूजन में 63 दिख रहा हो, कहने का अर्थ है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते प्रतीत हो, तो सीधे कह दीजिएगा कि जो दिया गया कंक्लूजन है वो कन्वर्सन से निकाला जा रहा है। और इस प्रकार से हमारा जो सेकंड जो कंक्लूजन है वह बिल्कुल सही है। तो मेरा दूसरा निष्कर्ष सही है। क्लियर, यहाँ पे भी हमारा दूसरा निष्कर्ष सही है। तो इस प्रकार से तो 20 प्रॉब्लम हो चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम कहीं छूटा ना हो। 19th हो गया है आपका, 18th भी हो चुका है आपका, 17th भी हो चुका है, 16th भी हो चुका है, 15th भी हो चुका है एंड 14th भी हो चुका है। 13th आपका मिस किया है, इसलिए मैंने देखा क्योंकि हमें लग रहा था जैसे कुछ मिस किया है। 13th नंबर प्रॉब्लम स्किप कर गया था बताने के क्रम में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट पे रिलेटेड है और इंटरचेंजिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग, इमीडिएट इंटरचेंजिंग, alternate interchanging and far interchanging. The given problem related to immediate interchanging. तो जब भी आप इमीडिएट इंटरचेंजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम से सामना हो, मार्क द पेयर, आप पेयर मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने पेयर मार्क कर दिया, पेयर मार्क कर दीजिए। क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, हमने पेयर मार्क किया, आपसे कहा जा रहा है कीप द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, थर्ड फोर्थ लेटर etc कह रहा है तीसरे और चौथे आदि स्थान पर यदि पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे ये फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर एंड सो ऑन। पहला और दूसरा अक्षर आपस में अपना स्थान बदल ले, तीसरा और चौथा अपना स्थान बदल ले। इससे क्लियर होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वह इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है, इमीडिएट इंटरचेंजिंग पर आधारित है। और जब भी आप इमीडिएट, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग से रिलेटेड दिखे, मार्क द पेयर, तुरंत आप पेयर मार्क कर दीजिएगा एंड ऑब्जर्व द रिक्वायर्ड लेटर अंडर द अप्रोप्रिएट पेयर। और ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी पेयर पे आप क्या पहुंचेंगे, जिस भी पोजीशन पे पहुंचेंगे, वहां पे जो अक्षर होगा वो अक्षर नहीं होगा, बल्कि उसका सहयोगी जो है वो आपका आंसर होगा। तो हमारे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाई ओर से 15वां
तो पहला जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का अभिप्राय है कि हमारा जो बाईं ओर से 15वां लेटर जो आएगा वो 8वें ग्रुप का पहला लेटर होगा। लेकिन हम क्या बताएं कि आप जहां पे आइएगा वहां पे जो अक्षर होगा वो कभी नहीं होगा ऑलवेज मार्क एज योर आंसर वो लेटर ऑफ द लेटर वेयर यू रीच। कहने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप जिस पोजीशन पे पहुंचेंगे वहां पे, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम आई पे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे अगर 15 नंबर की बात करते हैं तो प्रश्नानुसार तो आप देख रहे हैं कि जनरल वे पे हम आई पे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि परिवर्तन हुआ है तो क्या परिवर्तन के बाद भी यहाँ आई बैठा रहेगा? नहीं, बल्कि वहां आई का पोजीशन कौन लेगा? आई के पोजीशन पे हमारा एल आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा आफ्टर द इंटरचेंजिंग? एल। तो इस प्रकार से जो है आपके सारे प्रश्नों का डिस्कशन कर दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सारी बारीकियों को आपने समझने का प्रयास किया। हमारा यह लेक्चर आपको कैसा लगा, हमारा यह डिस्कशन आपको कैसा लगा, अपने बहुमूल्य कमेंट्स के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। प्लस आपके किसी भी प्रकार के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हैव ए नाइस डे।